समय अधिक हो चुका है। संक्षिप्त में ही आज के विषय को सुनना होगा। जैन समाज में एक अपनी परंपरा है। आत्म कल्याण के लिए समस्त परिग्रह आदि को त्याग करके जब रत्नत्रय धर्म को स्वीकार करते हैं तो उसको यह समाज वास्तविक जन्म दिवस मानता है। जन्म दो का होता है, एक आत्मा का और एक शरीर का। आप सभी लोग इस दीक्षा महोत्सव में दीक्षार्थी के अमूल्य वचनों को और साथ साथ अन्य शब्दों को भी सुनने के लिए आए हैं और सुनाई दे रहे हैं। अन्य शब्द भी सुनने ही पड़ेंगे। जन्म दो प्रकार का होता है, एक शरीर का जन्म और एक आत्मा का जन्म। शरीर का जन्म 5 इंद्रियों, एक मन, 10 प्राण हुआ करते हैं। 10 प्राणों से युक्त होकर शरीर का जन्म हम सब लोगों के लिए मिलता है। आप जिस धरती पर जन्मे हैं वह धरती अत्यंत पवित्र धरती है। पवित्र का मतलब मंगलमय है, उत्तम है, और इस धरती पर जन्म लेने वाले ही शरण पा सकते हैं, जिस शरण के द्वारा अनंत सुख की अनुभूति कालांतर में अपने को हो सकती है। जैसा कि पूर्व प्रवचन में आप लोगों ने सुना था कि सुख भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का सुख। जन्म 2 प्रकार का है तो सुख भी 2 प्रकार का अवश्य होता है। जो सुख सादी शांत वाला है, यानी प्राप्त होता है और विनाश भी होता है जिसका, वह भी एक सुख है। और एक प्राप्त होता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वह भी एक सुख है। जैन धर्म में इसी सुख को प्राप्त करने के लिए हम सब धर्म का अनुष्ठान करते हैं और धर्म के स्वरूप को समझकर आत्म कल्याण हेतु, और आत्मा का कल्याण किसमें है? जो हमारे लिए मिलने के बाद न छूटे, ऐसा सुख धर्म के द्वारा मिलता है, तब तो वह धर्म ठीक है। जिसको प्राप्त करने के बाद छूट जाए और ऐसा हम धर्म करें, वह धर्म किसी काम का नहीं, उससे संसार बढ़ेगा। जैसे शरीर सुख आदि को प्राप्त करने के लिए हम अपने अपने अज्ञान अवस्था में
अपने अपने अज्ञान अवस्था में क्या किए थे? धर्म किया था, लेकिन असल में वह धर्म नहीं था, एक कर्तव्य था। सुख को पाना है तो कुछ करना पड़ता है, करो। और जिसको करते थे वो धर्म नहीं था, धर्म के कोटि में वह आता ही नहीं था, क्योंकि धर्म कहने से उसके लक्षण को हमें ऐसे समझना पड़ेगा जो संसार के दुखों से निकालकर हमारी आत्मा को शाश्वत सुख में पहुंचा देता है, उसका नाम धर्म है। किंतु ये धर्म नहीं है। शरीर आदि के सुख के लिए जो धर्म जैसे लगने वाले बाह्य अनुष्ठानों को हम जो करते हैं वो धर्म नहीं कहला सकते, ना ही धर्म की कोटि में आ सकते हैं। जैसे कि हमने अपने शरीर के सुख आदि को प्राप्त करने के लिए, बाह्य वैभव आदि को प्राप्त करने के लिए संकल्प ले लिया कि हम इतने इतने जाप देंगे, नमोकार मंत्र का और किसी मंत्र का इतने इतने जाप देंगे और नित्य वीतरागी भगवान का दर्शन करेंगे। और ऐसा करने से हमको पुण्य बढ़ेगा और पुण्य के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे लिए वह सुख प्राप्त होगा ही होगा जिसको हम चाहते हैं। तो यह सुख मिलता है और नष्ट हो जाता है, ये काम का नहीं। कितने ही संसारी प्राणियों को यही पता नहीं है कि ये सुख मिलता है और नष्ट होता है, किंतु इससे भी कोई सच्चा सुख, अच्छा सुख, वास्तविक सुख, उसका भी अस्तित्व है, ये कितने ही जीवों को पता ही नहीं है। और ये पता लग जाए तो संसारी जीव जो सारी शांत वाला सुख है उसका त्याग कर सकता है और इसके पीछे लग सकता है, और इसके पीछे लगने वाला वास्तव में दीक्षित होता है। धर्म के द्वारा दीक्षित होने का नाम दीक्षा कहलाती है, धर्म के द्वारा। और धर्म होता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। इसका पालन केवल हम आत्मिक सुख को, जो सुख एक बार मिलने के बाद छूट नहीं सकता और हमारे आत्मा के साथ बराबर बना रहता है, अनंत काल तक बना रह सकता है, ऐसा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें कोशिश करना है। और इसकी चर्चा केवल जैन धर्म के अलावा अन्यत्र कहीं भी पाया नहीं जाता। तो वस्तुतः दीक्षा का उत्सव जो अपन मनाते हैं, वो दीक्षा आत्मा से संबंधित धर्म है। रत्नत्रय को धारण करने का नाम दीक्षा है, और यह आत्मा से संबंध रखता है। और इसको जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग भी ऐसा नामकरण किया है। मोक्ष का मार्ग यानी संसार मुक्ति का मार्ग, यानी चारों गति में हम न रह सके और हम आत्म सुख को प्राप्त करके शाश्वत सुख में सदा सदा के लिए रहे, ऐसा वह धर्म है।
जो रत्नत्रय संबंधित है, और जो रत्नत्रय संबंधित है वह आत्मा का है। और आज के दिन ऐसे ही धर्म को, रत्नत्रय स्वरूप धर्म को आत्म कल्याण हेतु और आत्म कल्याणकारी उस धर्म को स्वीकार करके उसी शाश्वत सुख को पाने हेतु जब हम आचार्य श्री के दर्शन के लिए यहाँ दक्षिण से उत्तर भारत की ओर विहार करते हुए बीच में एक दो चातुर्मास हो गए, और हमको ऐसी दीक्षा को जो बहु संख्या में देखना भी बहुत दुर्लभ होता है, ऐसे दीक्षा उत्सवों को जो एक साथ एक ही स्टेज पर 23 लोगों को इस आत्म कल्याणकारी रत्नत्रय स्वरूप धर्म की दीक्षा को देने में गुरुवर निमित्त बने थे, और लेने वाले अपने उपादान को जागृत करके अपनी आत्मा को जागरण अवस्था में ला करके उस धर्म की पहचान, रत्नत्रय धर्म क्या होता है, उस धर्म की पहचान और उस धर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख को ध्येय बनाकर आज के दिन एक ही स्टेज पर 23 दीक्षाएं हुई थी। और आज के दिन हमें याद आता है नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर एक अद्भुत घटना, पहली बार हमने अपने आंखों से देखा 23 लोगों की दीक्षा उससे पूर्ण करने। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ दीक्षा होते हुए हमने कभी नहीं देखा। आदिनाथ भगवान के समोशरण में सुना जाता है भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, और उन्होंने एक साथ एक ही दिन में एक ही समय में भगवान आदिनाथ के उपदेश को, रत्नत्रय स्वरूप आत्म धर्म के, रत्नत्रय धर्म के उपदेश को सुनकर 923 लोगों ने परम वैराग्य दशा को प्राप्त करके दीक्षा ली। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के काल में, उनके समोशरण में, उनके पौत्र ममक्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र सुपुत्र थे, 923 थे। उन सबको एक साथ वैराग्य हो गया था, और उस वैराग्य वृत्ति में ये अतिशय था, ये विशेषता थी कि वे संसारी प्राणियों से मौन ले चुके। संसारी जीवों के साथ हम बोलेंगे नहीं, यानी जिनके पास रत्नत्रय धर्म नहीं है उनके पास असंयम होता है, असंयमी जीवों से हम बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो केवल रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनियों से ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मिले तो बोले, नहीं मिले तो बोलना ही नहीं। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। भरत चक्रवर्ती के राजमहल में इतने सारे ये सुपुत्र हैं और कोई भी किसी से नहीं बोल रहा है, तो इसमें कोई कारण है, और वह कारण हमको नहीं बता रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है ये कारण क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशुभ कर्म के उदय से इनकी वाणी चली गई हो, एक मूक बन रहे हो। चक्रवर्ती को यही विकल्प
मन में उत्पन्न होने के बाद इन विकल्पों को शांत करने के लिए और इसका उत्तर पाने के लिए आदिनाथ भगवान के समूह शरण में वे उन सभी सुपुत्रों को लेकर चले गए और वहां जाकर के इनकी परिस्थिति को पूछा और तब पता चला कि ये मूक नहीं, इनकी वाणी नहीं चली गई है, ये नहीं मूक अवस्था में है, इनको कोई व्याधि भी नहीं, एकदम स्वस्थ हैं। स्वस्थ ही नहीं है, अपने आप में मस्त है वैराग्य के कारण। वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो आत्मा का सुख तो वो देना प्रारंभ कर देता है, लेकिन सुख की जो प्राप्ति होती है उसी वैराग्य के माध्यम से शारीरिक सुखों का त्याग और आत्मिक सुखों का ग्रहण जब रत्नत्रय धर्म के माध्यम से होता है तो उस समय आत्मा को वह निरंतर सुख मिलने लगता है। आज के दिन जो 23 दीक्षाएं हुई थी, रत्नत्रय धर्म से दीक्षा हुई। यह दीक्षा ऐसी दीक्षा है, इस दीक्षा को लेने के पश्चात समय कैसा व्यतीत होता है समझ में ही नहीं आता। इस दीक्षा, रत्नत्रय धर्म की दीक्षा से सहित लोगों के साथ में रहने से, इनके संगति में रहने से दूसरे को भी समय पता नहीं चलता। जैसे गौरवाड़ वालों को समय पता नहीं लग रहा, वो बार बार यही रहते हैं। और 2 महीने से ज्यादा वहां रुके, गौरवाड़ में रुके, वहां तो इनको आनंद आया ही, लेकिन आनंद कहीं छूट न जाए इसलिए साथ, मुझे लगता है कि वो संघ के साथ में ही हो गए। तो देखो ये किसका प्रभाव है, भव्य जीवों की आत्माओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह रत्नत्रय धर्म का प्रभाव पड़ता है। यह रत्नत्रय धर्म अद्भुत है, आत्मा को शांति सुख प्रदान करता है और उसकी साक्षात अनुभूति सत्संग से भी मिलती है, स्वाध्याय से भी मिलती है, उसका आचरण से भी मिलती है, और आचरण करते हुए अपना समय व्यतीत करते 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 सारे जीवन को भी हम समाप्त कर लें, निरंतर उस सुख की अनुभूति भव्यात्माओं को निश्चित होती है। आज के दीक्षा कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लेकर के यह सोच रहे होंगे कि अब घर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, सोच रहे, लेकिन विचार तो आते हैं, आते भी हैं चले जाते हैं, लेकिन घर हमको छोड़ता नहीं। घर छोड़ता नहीं है या घर को आप छोड़ते नहीं। घर वाले और घर आपको ये दोनों छोड़ते नहीं है या आप इन दोनों को छोड़ते नहीं है। क्या लगता है आपको? यदि आप कहते हैं कि घर वाले छोड़ते नहीं हैं, प्रवचन सुनने के लिए तो छोड़ करके तो आए हैं यहाँ,
प्रवचन सुनने मात्र के लिए आप छोड़ के आए हैं, इतना समय जब छोड़ सकते हैं तो छोड़ते छोड़ते जरा ज्यादा छोड़ देंगे तो वो भी काम हो सकता है। क्या छोड़ना है? आत्मा को जो अनादिकाल से दुख का कारण है, दुख के कारणों को और दुख को दोनों छोड़ना है। दुख को तभी छोड़ सकते हैं जब दुख के कारण छूटेंगे। तो दुख के कारण क्या है? तो अपने जीवन में जो भी हमने नकली सुख को भोगने के लिए इकट्ठा किया है वो दुख का कारण है। नकली सुख के लिए, सुख पाने के लिए जो भी इकट्ठा किया है वह बाह्य परिग्रह कहलाता है और वह दुख का कारण है। 24 तीर्थंकरों ने इन्हीं दुख के कारणों को त्याग दिया। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, उपक्रम आदि 2 प्रकार की वस्तु। इसमें कुछ वस्तुएं चेतन हैं और कुछ वस्तु अचेतन है। कुछ जीव स्वरूप हैं और बाकी सब अजीव स्वरूप हैं। ये बाहर में रहने वाले जीव और अजीव ये पदार्थ हमको सुख दे सकते हैं, ये कहेंगे तो शाश्वत सुख बहुत पहले मिल गया होता अपने को। बाह्य वस्तुओं में शाश्वत सुख है ही नहीं। और इसलिए चक्रवर्तियों ने जो कुछ मिला था, भरपूर मिला था, उत्कृष्ट रूप से मिला था, सचखंड आदि पवित्र के उस सुख को भी उन्होंने तृणवत त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य का अर्थ होता है जो शरीर सुख को देने वाले पदार्थ हैं, आत्मा के सुख को देने में जिनका हाथ नहीं है, उन सुखों को, उन सुख के साधनों को त्यागने का नाम, त्याग के भाव का नाम वैराग्य है। पहले तो हम भावनाएं जगाते हैं, भावना जगा करके रखते हैं, सुरक्षित भावनाओं को आहत होने नहीं देते, भावनाओं की सुरक्षा करते हैं, इसका नाम वैराग्य है। किंतु जब भावनाएं साकार हो जाती हैं तो वह वैराग्य नहीं, वह साक्षात धर्म ही, साक्षात धर्म ही साकार होकर के अपने जीवन में आ जाता है। ऐसा साक्षात्कार धर्म का होना चाहिए, शारीरिक सुख के साधनों का नहीं। जिनके जीवन में धर्म होता है उनके जीवन में शारीरिक सुख स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते रहते हैं। उनके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप सोचते हैं इसी में रात दिन व्यतीत हो रहा है, धर्म करने के लिए समय नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म भी करो और इसको भी करो, करना चाहिए कि नहीं? गृहस्थों को दोनों नहीं, धर्म भी करना है। धर्म का मतलब सम्यक का पालन करना, सम्यक ज्ञान को बढ़ाना और देश संयम को ज्यादा से ज्यादा आप ग्रहण कर सकते हैं। देश संयम धारण करके आत्म कल्याण के रास्ते पर जिज्ञासु बन करके रहना। सम्यक दर्शन धर्म सब जगह है, लेकिन चारित्र धर्म तो मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। देव लोग चारित्र धारण नहीं कर सकते, त्रिंच प्राणी कर सकते हैं, वो भी संगी पंचेंद्रिय हो तो, और मनुष्य धारण कर सकते, नारकी धारण नहीं कर सकते, देव धारण नहीं कर सकते। त्रिंच गति में
एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के विवरण से धर्म धारण नहीं कर सकते। वे तो न तो सम्यक धारण कर सकते हैं, न संयम धारण कर सकते हैं। सारे देव, सारे नारकी, सारे मनुष्य ये नियम से संगी पंचेंद्रिय होते हैं। इनके पास 5 इंद्रिय और मन होता है और इसलिए सम्यक दर्शन को आसानी से धारण कर सकते हैं। आगे बढ़े तो चारित्र धर्म इनके लिए संभव नहीं, जो देव और नारकी हैं, किंतु चारित्र धर्म की ओर बढ़ने की क्षमता केवल मनुष्य पर्याय में ही संभव है। और आर्य खंड में हम जन्मे। आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ है? आर्य खंड में। कहाँ हुआ है? आर्य खंड में। आर्य का मतलब होता है धर्मात्मा, दर्शनार्य, ज्ञानार्य, चारित्रार्य, तपार्य, विधि प्राप्तार्य, क्षेत्रार्य। ये आर्य के कई भेद हैं। उस आर्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है और आर्य भूमि में जन्म होने के पश्चात यदि हम आर्यत्व के साधन, आर्यत्व कहलाने के लिए जो हमारे लिए अपने जीवन का माध्यम है वो धर्म है, उसको धारण किए बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। समय अधिक हो गया है, 6:30 बज गया। अब इतना एक अंतिम संदेश को साथ में लेकर के चलिए। सदा आपको सत्संग में रहना है, सदा आपको सत्संग में रहना है। एक, क्योंकि सत्संग भी आत्मा के सुख को देता है और सत्संग में रहने वालों को भी समय पता नहीं चलता जीवन का कितना चला गया। एक बात। दूसरी बात है, सत्संग में रहते रहते कुछ सीखना भी है, ग्रहण भी करना है, आचरण में भी लाना है। तो अपने जीवन में जितने अपनी योग्यता है, पात्रता है, शक्ति है, उसको न छिपाते हुए इस धर्म को भी धारण करना है। श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए सम्यक दर्शन धर्म है जो आत्मा को सुखी बनाता है। वह धर्म जिस दिन आपके लिए प्राप्त होता है, उस दिन आत्मा का जन्म होता है। आत्मा का जन्म उस दिन होता है जब जिस दिन आप धर्म धारण करते हैं। उस धर्मोत्सव को मनाना चाहिए। जन्म, हैप्पी बर्थडे। 2 प्रकार का है, एक शरीर का भी है और एक आत्मा का भी है। आत्मा का हैप्पी बर्थडे धर्म जिस दिन आपने धारण किया है, जिस दिन आपने मिथ्यात्व त्यागा है, सम्यक दर्शन धारण किया है, जिस दिन आप प्रतिमाधारी बने हैं, उस डेट को भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे डेट भूल न जाए इसलिए हम लोग भी याद करते हैं साल भर में एक बार, क्योंकि जिस स्थिति पर दीक्षा हुई थी उस स्थिति को याद करना चाहिए। और याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस दिन जो विशुद्धि थी वह विशुद्धि ताजी हो जाती है और साधना की ओर पुनः मन और आत्मा की भावनाएं जागृत होकर विशुद्धि पुनः वही बन जाती है जो कर्म निर्जरा के लिए अत्यधिक कारण है। तो आप सभी लोग अपने आत्मा को रत्नत्रय धर्म से युक्त करके आप आत्म कल्याण की ओर बढ़े। दीक्षोत्सव को मना करके पीछे पीछे नहीं जाना, दीक्षोत्सव को मना करके दीक्षा की ओर जाना और आज न कल दीक्षित हो जाना। बोले परम पूज्य श्री नियम सागर जी महाराज की